लाइफ में प्रॉब्लम्स होना बहुत नॉर्मल है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने लेवल पे सबके पास प्रॉब्लम है। ऐसा शायद ही कोई मिलेगा जो बोले कि नहीं नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है, सबके साथ होता है और सबके लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम बड़ी ही होती है। पता है, बोला जाता है कि अगर 10 लोग आए और एक एक बॉक्स में अपनी सारी प्रॉब्लम रख दें और बोला जाए कि ठीक है आप ये एक्सचेंज कर लो किसी और से, हर कोई अपना अपना बॉक्स लेके वापस जाएगा वहां से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम सबके लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम बड़ी ही होती है। हम लोग को लगता है कि अरे यार मेरी जिंदगी में ना ऐसा ऐसा हो गया, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बाकी लोग तो बहुत मजे में हैं। अगर थोड़ा बाकी लोग के मजे हटा दीजिए तो आपके पास परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ठीक है सॉल्व भी होती हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में होता है। अगर छोटे पे आपने मैथ्स पढ़ी हो, बेसिक मैथ्स, हम ये नहीं कह रहे मैथ्स में टॉपर थे या खराब थे या कैसे भी थे, बेसिक क्लास 6-7 की मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स में क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स कहते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब कि अगर आप जब सॉल्व करोगे तो आप जानोगे कि अगर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो भी उसी प्रॉब्लम के अंदर ही है। इससे क्या समझ में आया कि अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में नहीं है मतलब वो प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे देखते हो ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, और ये आपकी लाइफ में बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो या फिर आप कैसी जिंदगी जियोगे आगे चल के। ठीक है, माइंडसेट बोले तो क्या, हम सोचते कैसे हैं, हाउ वी थिंक इज अवर माइंडसेट, या फिर हाउ वी अप्रोच टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, हम कैसे किसी सिचुएशन को अप्रोच करते हैं ये बताता है। इसको हम लोग एटीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ज्यादा ज्ञान हटाते हैं, एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं जिससे आप रिलेट भी कर पाए। अगर रिलेट कर लेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। ठीक, सीधी बात, आगे बढ़ते हैं। अभी आजकल टमाटर के आप रेट देखोगे ना तो 40 रुपए किलो चल रहे हैं, लेकिन एक समय था अगस्त से सितंबर में यही टमाटर के रेट 250 रुपए किलो थे, अप्रोक्स 6 गुना ज्यादा। और जब ये रेट बढ़े थे ना टमाटर के 250 रुपए किलो हो गए थे तो सब रोए थे, सबने ब्लेम करा था अपने अपने लेवल पे, सरकार को, किस्मत को, जिंदगी को। नॉर्मल है क्योंकि आपको समझौता करना पड़ रहा था ना अपनी लाइफ में, और सबने अपने अपने लेवल पर समझौते भी किए। किसी ने टमाटर खाना कम कर दिया, किसी ने टमाटर खाना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन सबका सेम था, क्या, वी ब्लेम्ड, चाहे जिस पे, लेकिन ब्लेम सबने करा था, सब रोए थे। तो उसी टाइम जब सब रो रहे थे ना, उसमें से कुछ लोग उठे और उन्होंने क्या किया, मीम्स बनाए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए और बताया कि ये हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि रेट बढ़ गए और ये कब तक बढ़ेंगे, ये अभी कम हो जाएंगे कि नहीं, ये आगे और बढ़ेंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह। जो जो वो पता कर पाए थे उन्होंने बता दिया, बढ़िया बात है। उनमें से कुछ लोगों ने क्या करा कि सोचा कि यार ये अभी बढ़ा है, आगे भी बढ़ सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज सीखी, उन्होंने पता किया कि क्या टमाटर को घर पे उगाया जा सकता है। सिंपल, इंटरनेट पे गए, इंफॉर्मेशन ली, नॉलेज ली और उन्होंने ट्राई किया। 80-90 दिन लगे, लेकिन 80-90 दिन बाद ना उनकी टमाटर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक लेवल तक। तो आइंदा से अब अगर कभी आगे चल के टमाटर के रेट बढ़ेंगे ना तो फर्क ये रहेगा कि हर कोई रोएगा, इन लोगों को छोड़ के। किन लोगों को छोड़ के? जिन्होंने सब कुछ सीखा, समझा, अप्लाई किया, अपने लिए वो सिचुएशन को सॉल्व किया और ये भी हेल्प करा कि बाकी लोग के लिए भी सॉल्व हो जाए। जिसने एक बार टमाटर उगा लिए होंगे वो अपने अगल बगल वाले लोगों को बताएगा जरूर कि भाई देखो, हम जब टमाटर महंगे हुए थे तो हमने ये किया था, 80-90 दिन लगता है लेकिन आपका काम हो जाता है। आई थिंक उसको देख के बाकी लोग भी उगाना शुरू कर देंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो जिन्होंने टमाटर पहले उगाए ना, आई एम श्योर वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, वो धनिया भी उगाएंगे और वो मिर्चा भी उगाएंगे, करी लीव्स है, छोटी 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 चीजें जो नॉर्मल वो ग्रो कर सकते हैं अपने यहाँ, वो करेंगे जरूर। मतलब जिसने एक सॉल्यूशन फाइंड किया, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं जिसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसकी छोटी 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 जो अगल बगल की प्रॉब्लम थी ना वो उसी अप्रोच से सॉल्व कर दी। ये बात समझ में आ गई? जैसे माइंडसेट क्या हुआ, माइंडसेट ये हुआ कि बाबा जब आप पे कोई प्रॉब्लम आई थी ना तो आपने उसका किया क्या, आप बैठ के रोना शुरू कर दिए कि आपने उससे कुछ सीख लिया। जिसने उससे कुछ सीख लिया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं सीख पाया कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो दोबारा आएगी, अब दोबारा रोएंगे।
अब जैसा कि शुरुआत में कहा था कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आती रहती हैं, कभी नहीं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन अगर बाबा आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बार बार आ रही है ना, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि आप ऐसी कोई चीज मिस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम आपको सिखाना चाह रही है। हम लोग प्रॉब्लम को मेजरली नेगेटिव होके देखते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रॉब्लम बहुत ईमानदार दोस्त होती है। अगर आप अपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को, किसी को भी जिसको आप जानते हैं, जिससे आप कनेक्टेड हैं, आप 10 बार इग्नोर करके देखिए, 11वीं बार शायद वो आपसे नाराज हो जाएगा, तो नहीं मिलने आएगा, बट प्रॉब्लम पक्का आएगी। और भाई क्या हाल चाल, सीखे कि नहीं सीखे? और जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, वो आती रहेगी, वो आती रहेगी, वो आती रहेगी। इस फॉर्म में नहीं आएगी तो किसी और फॉर्म में आएगी, उस फॉर्म में नहीं सॉल्व करो तो कहीं और से आएगी, बट वो आएगी जरूर, वो बिना सिखाए नहीं मानेगी। और ये हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम से भाग के वो सॉल्व हो जाएगी, कि थोड़े दिन दूर कर दो, ठीक है, देखा जाएगा, जब मैं देखूंगा ही नहीं, जब मैं उससे मिलूंगा ही नहीं, जब मैं उसको फेस ही नहीं करूंगा तो अपने आप चली जाएगी। ना बाबा, ऐसा होता नहीं है। एक प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी या जब तक आप सीखोगे नहीं उससे, वो वैसे नहीं आएगी तो किसी और फॉर्म में आएगी, लेकिन आपको सिखाएगी जरूर, ठीक। और अगर एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को दिखाता है। ये एक आपका जीने का तरीका, जिसको हम पैटर्न भी बोलते हैं, आपकी लाइफ का एक पैटर्न दिखा देता है। कभी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। आप किसी से आज मिले, उसने अपने बारे में बताया, ठीक है, नॉर्मली लोग बताते नहीं, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। उसने आपको एक प्रॉब्लम बताई, आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक फिर से मिले, वो प्रॉब्लम अभी भी है। आप 3 महीने बाद मिले तो उसी के अराउंड वही प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो एक समय आएगा ना कि भाई आप पूछोगे, भाई मतलब ऑल गुड, ऑल वेल, सब ठीक है, क्या हो रहा है? एक प्रॉब्लम बार बार आ रही है। या तो आप बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे तो अगला आपको पसंद नहीं करेगा, वो भाग जाएगा आपके यहाँ से और आपकी बुराई अलग करेगा कि पता है मेरे को प्रॉब्लम थी और मेरे द्वारा ऐसा ऐसा बोल रहा था। आपकी शायद पॉसिबली 10 लोग आपकी बुराई भी करे कि मैं दुखी था, मैं परेशान था और ये मेरे को सिंपैथी नहीं दे रहा था, मुझको बातें बता रहा था अलग अलग। ठीक है, नॉर्मल है, ये चीज बहुत 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 कॉमन है। लेकिन ये चीज आपके बारे में, आपके जीने का तरीका बताती है, आपका एक माइंडसेट बताती है कि आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो या फिर आप चीजों को फोकस नहीं कर पा रहे। तो आपका जीने का तरीका, एक पैटर्न पता चल रहा है, उससे आपका माइंडसेट पता चल रहा है। उसी से ये भी पता चलता है कि आपको कैसे लोग पसंद आते हैं। आपके सर्कल में मैक्सिमम लोग वैसे ही होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं तुम सही थे यार, जिंदगी में ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, या फिर किस्मत सही नहीं थी, तुम तो ठीक ही कर रहे थे। मतलब जो आपको ये बताते रहेंगे, हाँ नहीं तुम सही थे, तुम परेशान मत हो, तुमको लोगों ने समझा नहीं, या फिर आपको सिंपैथी ज्यादा दे रहे होंगे। और आपको सिंपैथी एक्सेप्ट करना भी, या वो सिंपैथी मिलना भी आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ यार हम तो सही थे। अंदर से कितना सही थे तो आप जानते ही हो, तो उस पे नहीं जा रहे, आप पे नहीं जा रहे, बताना ही चाह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम का आना दिक्कत नहीं है, 100 प्रॉब्लम का आना भी दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सबकी लाइफ में होता है। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम से सीख नहीं रहे हो जो आपको सिखाना चाह रही है, तो प्रॉब्लम बार बार आपकी जिंदगी में रिपीट होती रहेगी। नई प्रॉब्लम भी आ रही हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, वो वही हैं। तो आप एक समय आके अटक जाएंगे और धीमे धीमे फिर आप थक के हार जाओगे। जब थक के हार जाएंगे तो आपको अपने आप में मजबूर होने की फीलिंग आएगी। और पता है मजबूर आदमी क्या करता है? मजबूर आदमी समझौते करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने सपनों से समझौते, शुरुआत तो वहीं से होती है सबकी। फिर टाइम से समझौते, फिर पैसों से समझौते, फिर इच्छाओं से समझौते, फिर रिश्तों से समझौते, और ये चलता रहता है। और डाउन द लाइन एक ऐसा समय आता है जब हम चाहते नहीं आए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना शुरू कर देते हो। वो है बड़ी प्रॉब्लम, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब आप ये भी कह सकते हो कि तो इसमें क्या दिक्कत है, जिंदगी क्या रुक जाती है, हर कोई तो जीता है, मैक्सिमम लोग ऐसे जी रहे हैं, तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, एकदम सही है, एकदम सही कह रहे हैं, हर कोई ऐसे जीता है, आप भी जी लो। लेकिन बॉस, अगर लाइफ में फेलियर से ज्यादा रिग्रेट होंगे तो उसको लाइफ थोड़ी बोलेंगे, वो तो पनिशमेंट हो गई ना, वो तो सजा है।
अगर आपको अच्छा लगता है वैसे जीना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आई थिंक ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है, आप कुछ और देख लो। हम ये बता रहे हैं आपको कि प्रॉब्लम ठीक है, आ गई, समझ लो, बैठ लो, क्यों आई है देख लो, क्या कर सकते हैं देख लो, उसको करके देख लो और समझ में आ जाएगा कि क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। दोनों चीज सीख सकते हैं, ठीक। इतना ही काम होता है प्रॉब्लम का। हम लोग ने इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखना शुरू कर दिया कि अरे यार प्रॉब्लम से हो फिर एक परेशानी। अरे ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास 4 से क्लास 5 जाते थे तो क्या कर मेजरमेंट क्या होता कि आप क्लास 4 के लेवल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, इसीलिए आपको क्लास 5 में जाना चाहिए या 5 से 6 में 7 8 व्हाटएवर, कि अब आप जाओ बड़ी प्रॉब्लम देखो, क्योंकि आपको ये वाली लेवल की प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ये सिचुएशन आप सॉल्व कर लोगे, आप आगे बढ़ो। इसको कहते हैं आगे बढ़ना, कि जो प्रॉब्लम आई 1 बार 2 बार या 3 बार व्हाटएवर टाइम्स, बट एट द एंड आपने उसको समझ लिया, उससे सीख लिया, उसको सॉल्व किया, अपने लिए सॉल्व किया, बाकी लोग के लिए सॉल्व किया और आगे बढ़ गए। इसी को ग्रोथ कहते हैं ना, इसी को लाइफ में आगे बढ़ना कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अटक जाएंगे। इन शॉर्ट आप मजबूर फील करेंगे अपने आप में, ठीक है। और लाइफ में 80% प्रॉब्लम्स ना हमारी खुद की बनाई हुई होती है, इसीलिए उनको सॉल्व करना और आसान होता है। हम लोग बस बैठते नहीं, उनके साथ टाइम नहीं बिताते तो बड़ी बन जाती हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, नॉर्मल है। अब क्योंकि ऐसे बातें नहीं होती, हम लोग नॉर्मली हा ही और गॉसिप करते रहते हैं, तो हम लोग अपने पे आते नहीं है। अभी आ जाते हैं 2 मिनट के लिए। एक काम करना, इस वीडियो को या तो रोक के, या तो इस वीडियो के बाद अगर देख रहे हैं यहां तक तो थैंक यू, अगर यहां तक देख रहे हैं, बैठना 2 से 3 मिनट के लिए बैठना और ये देखना कि आज या पिछले 3 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में या इस महीने या इस साल आपने क्या सीखा। 2-3 चीज भी अगर है तो बहुत है। आपने क्या सीखा, उससे क्या समझा, और अगर बात समझ में आ गई है तो वो आप समझा दीजिए लोगों को, ताकि अगर कोई उस सिचुएशन में आए वो आपसे सीख ले, ठीक है। सिंपल है, इतना ही काम होता है हम लोग का। अगर आप कोई जॉब करते हैं, एक सिचुएशन आती है, आप अपने स्किल सेट यूज करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, व्हाटसोएवर। प्रॉब्लम आई, सीखा, समझा, अटेंड किया, आगे बढ़े। प्रॉब्लम आई, सीखा, समझा, अटेंड किया, आगे बढ़े। यही होता है किसी भी फील्ड में, यही होता है। जैसे टमाटर वाला एग्जांपल लिया था ना, तो जिन लोगों ने टमाटर उगाए उनको समझ में आ गया कि यार ये तो सही चीज है। बहुत लोग ने इसको बिजनेस बना लेंगे, ये सही है ना, मतलब अगर कोई और नहीं कर रहा है तो हम लोग बाकी लोग के लिए कर देते हैं। तो एग्जांपल ये कि आप समझते हो, आप सीखते हो, आप आगे बढ़ते हो। आप सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या सीखना नहीं चाह रहे हैं या सीख नहीं पा रहे हैं, ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं, बढ़िया। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। डाउन द लाइन, एट द एंड, आप जब सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप समझौता करते हैं या समाधान करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है और अकेले आप पे ही डिपेंड करता है। और ये ही आपका माइंडसेट बताता है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप वो कर पाएंगे जो आप चाहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और समझौता करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम वो कर रहे होंगे जो दूसरे लोग चाह रहे होंगे, ठीक। इतना ही था। अब इससे रिलेटेड कुछ भी समझ में आ रहा है या डाउट आ रहा है या कुछ भी व्हाटएवर क्वेश्चन आ रहा है, कुछ हम मिस कर दिए, अगर वो बताना है वो फट से कमेंट्स में बता दो, ताकि हम लोग इसको और डिटेल में पता कर पाए, या फिर इसके अराउंड अगर हम कुछ मिस कर गए तो उसको एक और वीडियो में आपको बता पाए। लेकिन एट द एंड, डाउन द लाइन, मैटर ये करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि जैसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसे ही आपके लोग अगल बगल आपके रहेंगे, वैसा ही कंटेंट आप देखेंगे, वैसे ही काम आप करेंगे और वैसा ही कैरेक्टर आपका बनेगा। क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आपकी आदत बनती है, और जो आपकी आदत बनती है वही आपका कैरेक्टर बनता है, वही आपका नेचर बन जाता है, ठीक।
तो दैट इज द पावर ऑफ माइंडसेट एंड दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू.